Hi guys, Assalamu alaikum. It's Maryam Adil and welcome back to my YouTube channel. गाइस आज आपके साथ में शेयर करूंगी एलोवेरा के बेनिफिट्स और उसका फेशियल। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं एलोवेरा का फेशियल, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा हमारे स्किन पे। तो गाइस एलोवेरा के फेशियल के लिए मैंने यहाँ फ्रेश एलोवेरा लीफ ले लिया है। फ्रेश एलोवेरा लीफ की आप जितना आपको नीड है आप उतना ले सकते हैं। मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फेशियल के 4 पार्ट्स होंगे और मैंने यहाँ फ्रेश लिया है। आपके पास अगर फ्रेश मौजूद नहीं है तो आप ये मार्केट का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश एलोवेरा का फेशियल यहाँ करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एलोवेरा लीफ का जो ऊपर का पार्ट है पतला, ये जो नोक है उसको मैं कट कर दूँगी। उसको कट करके इस पार्ट से अलग कर दूँगी और एलोवेरा के जो एजेस हैं, साइड्स हैं, जो नोक वाली साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स को कट करके अलग करूँगी और एलोवेरा के पीसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। एलोवेरा में विटामिन्स एंड मिनरल्स का हाई कंटेंट होने की वजह से ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा विटामिन ई और विटामिन सी मौजूद होने की वजह से ये हमारे स्किन को नरिश करता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है बिना किसी चिपचिपाहट के। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो सनबर्न को ठीक करता है। ये स्किन के ऊपर प्रोटेक्ट लेयर का काम करता है और स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करता है। एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिसकी वजह से हमारे स्किन नरिश होती है और टॉक्सिन रिमूव होते हैं। एलोवेरा में न्यूट्रिशंस क्वालिटीज़ होने की वजह से ये डैमेज स्किन को बहुत जल्दी हील करता है। एलोवेरा लीफ को मैंने साइड से कट करने के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये 4 पार्ट्स हमारे फेशियल में यूज़ होंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपने फेशियल का फर्स्ट स्टेप। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पीस उठाएंगे जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, वो बीच से कट करेंगे। सिर्फ एक लेयर नहीं हटानी है, हमें बीच से ऐसे हटाना है कि दोनों तरफ जेल हमारा लगा हो। उसके बाद मैं इन पे हल्का हल्का सा नाइफ को लगाकर कट लगा दूंगी ताकि जो भी चीज़ हम इस पे लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए या अच्छी तरह से इसके अंदर मर्ज होकर हमारे स्किन पे हम अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए पहले पार्ट के लिए मैं क्लेंजिंग करूँगी। क्लेंजिंग के लिए मैंने यहाँ मिल्क ले लिया है। तो ये मैंने रॉ मिल्क लिया है। अगर आपके पास रॉ मिल्क मौजूद नहीं है तो आप पाउडर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ मैंने जो कट लगाया है उस पर अब मैं यहाँ रॉ मिल्क को इस पर डालूँगी, पोर करूँगी। अगर आपके पास बॉइलिंग मिल्क है तो बॉइलिंग भी ले सकते हैं, बट रॉ मिल्क अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को लाइटर करने में बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ मैं इसके जो पीस है उसके ऊपर मैं मिल्क को इस तरह पोर करूँगी और इस पर मिल्क को पोर करने के बाद इसको आपको डायरेक्टली अपने फेस पे इसी तरह से अप्लाई करना है, जिस तरह मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूँगी अपने हाथ पे करके। तो जिस तरह से मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर रही हूँ आपको इसी तरह से एज इट इज़ अपने फेस पे अप्लाई करना है। चेक्स पे, नेक पे, पूरे फेस पे और नेक पे। नेक को मत भूलिएगा, नेक को ज़रूर कीजिएगा। इसलिए मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और ये आपकी स्किन को डीप क्लीन कर देगी। जितने भी डर्ट और पोल्यूशन आपकी स्किन पे है ये रिमूव करेगी। और एलोवेरा का इस तरह से करने के बाद फिर ये अगर आपको लगे कि इसका जेल ख़त्म हो गया या ड्राई हो रहा है तो आपको इसी तरह से नाइल से, अपने हाथों से या फिर नाइफ से इस पर कट लगाना है। वापस जेल आपको इस पर नज़र आ जाएगा और उसको दोबारा से अपने फेस पे इसी तरह से आपको अप्लाई करते जाना है। 10 मिनट्स तक आप अपने फेस को क्लींस करेंगे। 5 to 10 मिनट्स आप करेंगे। उसके बाद वेट टिश्यू से इसको साफ कर लेना है या फिर आप पानी से धो भी सकते हैं। अब हम अपने फेशियल का सेकंड स्टेप करेंगे यानी कि स्क्रब करेंगे। उसके लिए भी हम सेंटर से बिल्कुल इसको कट करेंगे। एक तरफ का लीफ हमें नहीं हटाना, हमें सेंटर पार्ट से इस तरह से हटाना है कि दोनों तरफ हमारा जेल लगा रहे, क्योंकि दोनों हाथों में आपको अपने ये लीफ लेना है और दोनों चिक्स पे अप्लाई करेंगे दोनों हाथ यूज़ करते हुए। तो इसे 2 पार्ट्स में हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट में कट लगाए थे नाइफ से, इसी तरह से इसमें भी हम कट लगाएंगे नाइफ से। उसके बाद हम लेंगे यहाँ चावल का आटा यानी राइस फ्लावर, क्योंकि हम स्क्रबिंग कर रहे हैं और स्क्रबिंग के साथ हमें अपनी स्किन पे ग्लो भी लाना है और साथ ही साथ स्किन को फेयर भी करना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से इस पर
टैप करना है ताकि अच्छी तरह से ये जो राइस फ्लावर है ये एलोवेरा जेल पे चिपक जाए, लग जाए। अब यहाँ जिस तरह से मैं हाथों पे आपको दिखा रही हूँ करके, इसी तरह से एज इट इज़ अपने फेस पे आपने इसे अप्लाई करना है। चावल का आटा यानी राइस फ्लावर हमारे स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ये फैट स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को और एजिंग साइंस को रिमूव करता है। ये हमारी फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इंक्लूडिंग ये विटामिन ए और विटामिन सी होता है इसमें, जो हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता और हमारी स्किन को जवान बनाए रखता है। और साथ ही इसमें फ्लोवोनाइड होता है। तो इसे भी हम इसी तरह से अपने फेस पे रब करेंगे और जहाँ हमें लगेगा जेल हमारा ड्राई होने लगा है तो हम इसी तरह से नेल से इसको कट लगाएंगे और वापस इसमें राइस फ्लावर लगा के अपने फेस को इससे मसाज। राइस फ्लावर मैंने इसीलिए लिया है ताकि हमारी स्किन को स्क्रबिंग मिले, स्क्रब और डेड स्किन हमारी स्किन से हटे, हमारी जो फ्लैकनेस है स्किन पे, फ्लैकी स्किन होती है वो भी हमारी रिमूव होगी। और साथ ही इसमें एलोवेरा जेल साथ यूज़ हो रहा है तो हमारी स्किन को मॉइस्चर भी साथ ही साथ प्रोवाइड करेगा। तो स्क्रब जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशंस में, तो आपको इसे भी उसी तरह से अप्लाई करना है फेस पे। दोनों तरह से आपको ये मसाज देना है ताकि आपके स्किन डीपली आपकी ये स्किन को क्लीन कर दे। आपके जो पोर्स अगर ओपन है तो उनके अंदर जो डर्ट और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स मौजूद होते हैं ये उनको भी रिमूव करेगा। और स्किन पे डार्क स्पॉट्स या सनबर्न है तो उसको भी ये ट्रीट करेगा। तो इसी तरह से हमें इसे मसाज देना है 5 to 10 मिनट्स, इसे भी हमें मसाज देना है। और उसके बाद अपने फेस को आप नॉर्मली टैप वाटर से धो लेंगे या फिर आप वेट टिश्यू या टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन के लिए। तो यहाँ मैं वेट टिश्यू का यूज़ करते हुए अपने फेस को, अपने हाथ को क्लीन कर लूँगी। अब हम फेशियल का थर्ड स्टेप करेंगे और उसके लिए मैंने थर्ड पार्ट ले लिया है एलोवेरा का। इसको भी हम सेंटर से 2 पीस में डिवाइड करेंगे। 2 पीस में डिवाइड हम इसी तरह करेंगे कि दोनों साइड्स पे जेल लगा रहे। तो ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और उसके बाद मैं इस पे वैसे ही कट लगाऊंगी जैसे मैंने इससे पहले पीस पे लगाए थे। और इस पे मैं शहद लगाऊंगी यानी हनी का यूज़ करते हुए मैं इस पे मसाज करूंगी एलोवेरा से। तो हनी मैंने इस पे पोर कर दिया है और इसी तरह से हम जिस तरह से हमने पहले क्लेंजिंग और स्क्रब किया था उसी तरह से हम अपने फेस पे इससे मसाज करेंगे। सिंपल जिस तरह से फेशियल में मसाज होता है उसी तरह से इससे भी हम मसाज करेंगे। हनी एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन पे किसी भी तरह की एलर्जी हो उसे ख़त्म करता है और फेस पे मौजूद एक्नी और पिंपल्स को भी बहुत हद तक लाइटर करता है, बहुत हद तक रिड्यूस करता है और उसमें होने वाली बर्न जो आपकी स्किन को इरिटेट करती है या जलन फील करती है पिंपल्स या एक्नी में, उनको ये बहुत सूद करता है, सूदिंग का काम करता है और साथ ही आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट लुक देता है। तो इसी तरह से हम इसे मसाज करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा लेके भी उसके अंदर थोड़ा सा आपने एलोवेरा लिया और उसके अंदर शहद को ऐड करके इसी तरह से हाथों से आप अपना मसाज देंगे अपने फेस को। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से 10 मिनट्स आपको इसको फेस पे मसाज देना है ताकि आपकी स्किन अच्छे से नरिश हो जाए और आप जो शहद का जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरी स्किन को कितनी अच्छा ग्लो और नरिशमेंट मिली है। एलोवेरा के इस फेशियल से आपको ज़्यादा वेट नहीं करना। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ये फेशियल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी पार्टी या शादी में जाने से पहले इस फेशियल को आप लाजमी करिएगा क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा, इंस्टेंट ग्लो आएगा, शाइन आएगी और आपको बहुत ज़बरदस्त सा निखार मिलेगा अपने स्किन पे। मसाज कर लेंगे 10 मिनट्स और उसके बाद आप इसे वेट टिश्यू से साफ़ कर लेंगे या टैप वाटर से सिंपली धो लेंगे। फेशियल का हम 4th स्टेप करेंगे यानी कि फेस पैक बनाएंगे। फेस पैक टोटल ऑप्शनल है। अगर आप फेस पैक यूज़ करना नहीं चाहते तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा फेशियल ऑलरेडी इतना हो चुका है कि हमें फेस पैक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्किन को थोड़ा सा टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए फेस पैक का यूज़ करते हैं और थोड़ा सा स्किन को जो पोर्स होते हैं उनको भी मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ जो मैंने रॉ मिल्क लिया था बचा हुआ है उसको मैंने यूज़ करते हुए फेस पैक बनाया है। तो रॉ मिल्क में मैं ऐड करूँगी चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको इस तरह से रब करना है नाइफ से
डायरेक्टली इसके पीसेस नहीं निकालने हैं बल्कि जेल फॉर्म में हमें यूज़ करना है। तो हम नाइफ से रब करेंगे। बस 1 टीस्पून के बराबर हमें एलोवेरा जेल चाहिए और आप चाहें तो मार्केट का भी इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे शहद का, हनी का 1 टीस्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। और इन चारों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पैक को रेडी कर लेंगे। पैक हमारा रेडी हो चुका है फेस पे अप्लाई करने के लिए। इसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, फुल फेस पे जिस तरह से पैक लगाते हैं वैसे आप इसे अप्लाई करेंगे और 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो 15 मिनट्स के बाद नॉर्मल टैप वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। फेस वॉश करने के बाद आपका रिज़ल्ट इस तरह आएगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ को मैंने वॉश किया है, उसके बाद आप मेरे स्किन के टेक्सचर को भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप इधर कैमरे के इस पार आप देख सकते, फील कर सकते हैं स्किन पे जो नरिशमेंट आई है, जो मॉइस्चर प्रोवाइड किया है इस फेशियल ने, या जो एक निखार और एक स्मूथनेस बेबी सॉफ्ट लुक आया है वो मैं यहाँ फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो यही चीज़ आप अपनी स्किन के पे भी फील करेंगे। अब हम अपना सबसे लास्ट और 5th स्टेप करेंगे, यानी कि टोनर अप्लाई करेंगे फेस पे। और टोनर बहुत ज़रूरी है। मोस्टली पीपल ये करते हैं कि टोनर अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से पोर्स ओपन रह जाते हैं और डर्ट और पोल्यूशन वापस स्किन में जल्दी से पेनिट्रेट होने के बाद वो स्किन पे पिंपल्स और एक्ने की सूरत में नुमाया होती है। तो अब हम बनाएंगी टोनर। तो टोनर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये जो लास्ट पीस मेरे पास बचा था उसे मैंने एलोवेरा का लिया है। और एलोवेरा का जो ये पीस है लेने के बाद हम इसे उसी तरह रब करते हुए जेल फॉर्म में निकालेंगे। पीसेस हमें नहीं निकालना। नाइफ से रब करने के बाद हम एलोवेरा का जेल अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस बाउल में। जेल मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं खाली स्प्रे की बॉटल में इस जेल को डाल दूंगी। मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है टोनर बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल इस बॉटल में डाला है। अब मैं इसमें 2 हिस्से यानी 2 पार्ट्स में इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी। 1 पार्ट एलोवेरा और 2 पार्ट रोज़ वाटर का इसमें ऐड करके हम टोनर बना लेंगे। तो रेड लगा के अच्छे सा शेक करेंगे। टोनर बनके हमारा रेडी हो चुका है। आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे सिंपल बाउल में भी बनाकर और कॉटन से यूज़ कर सकते हैं फेस पे। लेकिन स्प्रे में डालने के बाद बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है इसको यूज़ करना। तो इसी तरह से अपने फेस पे भी इसे अप्लाई करेंगे, स्प्रे करेंगे या कॉटन से इसको अपने पूरे फेस पे लगाएंगे और एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ हमारा बहुत ज़बरदस्त सा फेशियल हो चुका है जिसका रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेन और वुमेन दोनों के लिए बराबर फ़ायदा देगा। और साथ ही अगर आप टीनेजर हैं, लड़के या लड़कियां, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, तो वो भी इस फेशियल को यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस पे कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त निखार और नरिशमेंट देगा, एकदम से आपकी स्किन को नया लुक देगा। तो गाइस मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।